जो हमारे खानदानी धंधा होता है वो पोत गठन वगैरह का। तो मैं वहाँ वही काम करता था स्टार्टिंग में। आपके सर पे एक अच्छे गुरु का हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपको सही राह पे और सही वे में लेके जाए। बाकी जब मैं लगभग 10-12 साल का था, उस टाइम पे पापा की डेथ हो गई थी। क्या बोल रहे हो? ठीक है, पापा की। तो इसलिए जो कुछ है मम्मा और मेरा, मम्मा ने ही मेरे को छोटे से बड़ा किया है। अगर आपको ड्रीम देखना है ना सर, तो आप खुली आंखों से देखो। सही बात है। बंद आंखों से ड्रीम कभी पूरे नहीं होते। आपको अगर कुछ बनना है, आपके ड्रीम पूरे करने हैं, तो आपको जागना पड़ेगा। या मुलाखतीचे प्रायोजक आहे मस्फिट न्यूट्रिशन, गेट मोर साइज अँड स्ट्रेंथ। मस्फिट न्यूट्रिशन या नामांकित ब्रँडच्या ऑर्डर किंवा डीलरशिपसाठी आजच संपर्क साधा। संपर्कासाठी मोबाईल नंबर आहे 70 383 87 638। नमस्कार फिटनेस प्रेमींनो, मी ईश्वर ठाकरे, ईश्वर ठाकरेज फिटनेस मंत्रा या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत। तर मित्रांनो, आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर नवोदित बॉडी बिल्डर, होऊन गेलेले बॉडी बिल्डर या सर्वांना आपण आमंत्रित करत असतो। जास्त करून जे तळागाळातले जी मुलं आहे, जी ह्या क्षेत्रामध्ये आता उभारी घेत आहे, या क्षेत्रामध्ये आपलं नाव कमवत आहे, अशा तरुणांना सुद्धा आपल्या या यूट्यूब चॅनलला आपण बोलत असतो, त्यांची सक्सेस स्टोरी ही जाणून घेत असतो। तर आज माझ्यासोबत नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यातला शरीर सौष्ठवपटू इम्रान अत्तार हा माझ्यासोबत आहे। इम्रान तसा गरीब घरातलाच मुलगा आहे। त्यांनी त्याची ही जर्नी कशी स्टार्ट केली, तर इमरानसोबत आपण दिलखुलासपणे संवाद साधणार आहोत। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सर। आपने मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे। तो इमरान भाई, मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन यही है कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर, ये मेरी जर्नी लगभग 2010 से 2012 तक से स्टार्ट हुई है। मींस बॉडी बिल्डिंग की तो नहीं कहा जाएगा इसमें, लेकिन इसमें इंटरेस्ट जैसे कि वर्कआउट होता है, जिम फील्ड से टच होता है ना, वो मुझे लगभग 2012 से के बीच में स्टार्ट हुआ है। और मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी जो स्टार्ट हुई है ये 2022 या 23 में ही 2022 में स्टार्ट हुई है। ओके। क्योंकि मैं 2023 में नासिक श्री हो चुका था, टाइटल हो चुका था, मेन फिजिक्स टाइटल हो चुका था, त्रंबक श्री हो चुका था। मेरी उस 2022 में ही इस हिसाब से समझो कि मैं स्टार्ट ही उस 2022 से हुआ था बॉडी बिल्डिंग फील्ड में। पहले कंपटीशन कौन सी थी? मेरा बॉडी बिल्डिंग का ये मेन फिजिक का स्टार्टिंग मेन फिजिक ही हुआ है सर। यानी कि पहले कंपटीशन और पहले ही टाइटल डायरेक्ट? पहला ही टाइटल सर। वाह, क्या बात है। एक्सपीरियंस भी कुछ लिया? नहीं, एक्सपीरियंस भी जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो 5 साल एक्सपीरियंस लेते हैं, स्टेज होता है, उसके बाद उसके बाद टाइटल लेते हैं। तो लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी क्या मुझे ऐसे गुरु मिले जिनका हाथ पकड़ में इस लेवल तक आया हो, जो मैं फर्स्ट टाइम में ही त्रंबक श्री भी हुआ हूँ और नासिक श्री टाइटल भी हुआ हूँ मेन फिजिक के लिए। कौन है आपके गुरु? मेरे गुरु मिलिंद वसईकर, मालेगांव प्रो फिटनेस क्लब। ओके। मिलिंद वसईकर, उनकी जिम है? जी, उनकी जिम है। ओके। तो मुझे बताओ इमरान भाई, शुरुआत के दौर में आप क्या करते थे? यानी जब आपने जिम ज्वाइन की तो उस टाइम आप क्या करते थे? सर, उस टाइम पे जैसे कि मैं बहुत मीन्स बॉडी बिल्डर होते ही एक लोग घराने से जो इसमें इंटरेस्ट आता है, ऐसे ही लोगों को आता है। तो मैं यहाँ भी ऐसे तो मैं बोलूँगा नहीं कि मैं बहुत अच्छे घर का, ये नॉर्मल घर का हूँ, ठीक ठाक घर का हूँ। जैसे कि पोत गठन वगैरह करते हैं, जो हमारे खानदानी धंधा होता है वो पोत गठन वगैरह का। तो मैं वहाँ वही काम करता था स्टार्टिंग में। फिर मुझे धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा। तो उसके बाद में मुझे लगा क्या इस फील्ड में ही कनेक्ट होना है मुझे 2010 के बाद में। तो उसके बाद में 2016 में मैंने खुद का जिम स्टार्ट किया, खुद का जिम डाला। ठीक है, 2016 में। फिर मैं उसे ही कंटिन्यू करता रहा। फिर उसके बाद में मुझे लगा क्या मुझे मेन फिजिक या बॉडी बिल्डिंग कुछ करना चाहिए। तो मुझे बहुत ऐसा सर्च करना पड़ा कि एक अच्छे गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही बात है। आपके सर पे एक अच्छे गुरु का हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपको सही राह पे और सही वे में लेके जाए। नहीं तो इस फील्ड में बहुत सारे लोग होते हैं जो लगभग 10, 12, 15 साल ऐसे ही वेस्टेज डाल देते हैं। उनकी बदकिस्मती बोलो या फिर उन्हें गुड एक
जो हाथ पकड़ के चलाने वाला होता है वो मिलता नहीं है इस फिल्म में। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे मिलिंद वसेकर के जैसे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम में ही टाइटल करवा दिया नासिक श्री का, त्र्यंबक श्री का। तो और वो बहुत कम टाइम में, लगभग 7 या 8 मंथ में हमने ये तैयारी की है, लगभग इससे ज़्यादा नहीं, 8 मंथ बोलेंगे तो बहुत हो जाएगा। उस टाइम में मैं त्र्यंबक श्री और नासिक श्री कर चुका हूँ इतने 8 मंथ में। ओके। तो अगला टारगेट क्या है फिर अभी? सर मेरा अगला टारगेट तो प्रो कार्ड के लिए है। प्रो कार्ड के लिए सर मेरा मुझे करना ही है प्रो कार्ड। तो मुझे जर्नी ऐसे नहीं कि मेरे जैसे कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे आगे जाते हैं या फिर बहुत सारे खेलते ग्रुप खेलते फिर ग्रुप विनर होते या फिर टाइटल होते। लगभग मैंने बहुत सारे बिल्डर देखे जो लाइफ के 8-10 साल वेस्ट करते छोटे छोटे कंपटीशन खेल के। ठीक है, बराबर। तो उनका खुद का भी एक्सपीरियंस होता है या फिर उनके जो ट्रेनर होते हैं या फिर गुरु होते हैं वो उस हिसाब से उन्हें गाइडलाइन करते हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। सही बात है। लेकिन मेरा और मेरे गुरु का सपना है कि मुझे टाइटल होना है। ओके, वो भी प्रो कार्ड के लिए। प्रो कार्ड खेलना ही है इस टाइम पे। तो मुझे ऐसे जर्नी के मेरी लाइफ के अगले 5 या 10 साल वेस्ट नहीं करने। मुझे भले ही 3 साल बाद या 4 साल बाद में टाइटल का प्रो कार्ड के लिए, लेकिन पूरी तैयारी मेरी प्रो कार्ड के लिए होंगी। इमरान भाई का सपना बहुत बड़ा दिख रहा है, उनके बातों में तो बहुत दम लग रहा है। इमरान भाई, मुझे ये कहना था कि बचपन में बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा बड़ा होके कुछ अच्छा डॉक्टर होगा, कोई बोलते वकील होगा, जो कुछ। जी। तो आपके पापा और माँ का क्या ड्रीम था कि इमरान बड़ा होके क्या बने? हाँ, देखो सर, अभी ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स होते हैं, हर माँ बाप के ड्रीम्स होते हैं क्या हमारा बच्चा कुछ भी हो, अच्छा कुछ बने। ठीक है, अभी हम जैसे कि लो क्लास से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, समझ लो, तो वहाँ पे बहुत सारे माँ बाप की एक फिक्र होती है कि हमारा बच्चा अच्छे लाइन में जाए, बिगड़े ना। सेकेंड थिंग होता है कि हाँ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ठीक है, तो हम पे जैसे कि पहले से भी जिम्मेदारी बहुत होती है बॉयज़ पे जो गरीब घर से आते हैं। बराबर, सही बात है। हमें ये होता नहीं है कि आगे कुछ अच्छा करना है, हमें हालातों के हिसाब से चलना होता है। सही बात है। ठीक है, तो था मेरे घर का क्या बहुत सारे ड्रीम्स होते कि बच्चा अच्छा कुछ बने या फिर इसका फील्ड कुछ अच्छा ही हो या फिर इसका नाम निकले। तो मेरी माली हालत तो उतनी थी नहीं सर उस टाइम पे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन सकूं। ठीक है, या फिर पढ़े आगे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, क्योंकि पापा के जब मैं लगभग 10-12 साल का था उस टाइम पे पापा की डेथ हो गई थी। क्या बोल रहे हो? ठीक है, पापा की तो इसलिए जो कुछ है मम्मा और मेरा, मम्मा ने ही मेरे को छोटे से बड़ा किया है। तो फिर मैं उस टाइम पे प्रेशर भी नहीं कर सकता था उन पे कि मुझे पढ़ना है या फिर। हुई थी पापा की डेथ मीन्स ऐसे एक्सीडेंटली हो गई थी उनकी डेथ, तो वो बहुत बड़ा शौक था हमारे लिए। तो फिर उस टाइम पे मम्मा ने ही हमको छोटे से बड़ा किया। क्या उम्र थी बोले आप? मेरे लगभग 10-12 साल थी, 10-12 साल। जी 10-12 साल थी सर। तो उस टाइम पे फिर ये भी नहीं क्या फिर डॉक्टर या इंजीनियर ये कुछ सवाल ही नहीं उठ रहा था सर उस टाइम पे ये सब कुछ करने का। तो फिर यहाँ से आगे का था क्या मैं यहाँ तक कैसे, या फिर मेरे घर वालों को प्राउड वगैरह। तो जैसे कि जिम फील्ड होता है तो अच्छा ही होता है। स्टार्टिंग में होता है कि घर वालों को क्या ये जिम जाने के बाद में लड़ाई झगड़ा ये होता है, घर वालों के जहन में ये सब बहुत सारी बातें होती है। लेकिन स्टार्टिंग में माली हालत ऐसी होने के बाद में या फिर डाइट प्लान या फिर डाइट एग वाइट वगैरह पैसे की बहुत सारी दिक्कत होती थी, किल्लत होती थी। तो होता था स्टार्टिंग में क्या ये फील्ड नहीं चुनना चाहिए था, मुझे भी फील होता था और घर वालों को भी फील होता था क्या इसका फ्यूचर कैसे होगा, एक्सपेंसिव गेम है। हाँ, इसका फ्यूचर क्या होगा क्योंकि इतना पैसा लग रहा है या फिर मैं अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर डे का डाइट होता है ये इस सब में। तो लेकिन जब मैं जिम डाला, नासिक श्री हो गया, तो आज मैं बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ, बहुत प्राउडली क्या जैसे कि मेरे मामा है ना वो बहुत प्राउडली बोलते हैं क्या हमारा जिम है या मेरा लड़का नासिक श्री है या फिर मेरे जो रिलेटिव्स है जो इससे पहले मेरे मामा को या फिर टोंट ही बोला जाएगा क्या इस फील्ड में रखा क्या है या फिर वो क्या करता है, बॉडी बना के क्या करना है। तो आज मेरी मम्मा को वो बोलते हैं क्या इमरान के जैसा बनना है मेरे लड़कों को। मुझे इस टाइम पे मेरे लिए या फिर मेरे मामा के लिए प्राउड मोमेंट ही होगा जो रिलेटिव्स टोंट मारते थे आज उनके बच्चों को मेरे जैसा बनना है या फिर मेरे एरिया के लड़कों को या फिर मेरे गांव के लड़कों को।
आइडल समझ लो क्या, मेरे छोटे से गांव से आता हूँ सटाना से, क्या नासिक श्री या फिर मेन फिजिक में मैं पहला बंदा हूँ। तो आइडल तो हूँ उनका मैं, क्या मेन फिजिक पहला बंदा जो फर्स्ट टाइम में नासिक श्री कर रहा है और जो टाइटल कर रहा है, तो आइडल हूँ मैं। और ये उनके लिए प्राउड की भी बात है मेरे मामा के लिए। तो आज खुश हो मैं भी और मेरी मामा भी, क्या ये फील्ड चुन के मैंने गलती नहीं की, और वो भी प्राउड है इस बात को लेके, क्या इमरान जो भी फील्ड में अच्छे कर रहा है। लेकिन इमरान भाई मुझे ये कहना था कि ये एक्सपेंसिव गेम है। जी जी जी, बहुत खर्चा लगता है। जी जी। तो ये सब आपने शुरुआत में कैसे मैनेज किया था, जिम डालने के पहले? नहीं सर, अभी होता क्या है कि मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर देखे, जो पहले बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, उनकी जर्नी स्टार्ट करते हैं, फिर कोई किधर काम करता है, कोई किधर काम करता है। तो आप लगभग आज कोई भी जॉब ले लो, आपको 15 से 20 हज़ार से ऊपर का जॉब नहीं रहता है। एक विलेज जैसे कि हम जिस गांव से आते हैं, तो वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग और घर का खर्चा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए ये पूरे ऐसा नहीं होता है सर। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डर या ट्रेनर होते हैं। तो अभी एक जनरली ट्रेनर की फ़ी आप मंथली इनकम देखो 10 से 15 हज़ार होती है। सही बात है। जो ट्रेनर होते हैं एज अ ट्रेनर, तो उसमें बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते सर, क्योंकि मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर देखे जो एज अ ट्रेनर बॉडी बिल्डिंग कर रहे, कंटिन्यूटी कर रहे, तो उनके लाइफ के 10, 12 या 15 साल इसी में जा रहे। सही बात है। क्योंकि फिर उनका फ्यूचर या फिर बच्चों के लिए ये कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, तो फिर मेरा ड्रीम था क्या, मुझे खुद के पैसों से करना था बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का खर्चा मोस्टली पर डे 700-1000 रुपीज़ पर डे होता है, डाइट का खर्चा। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर वालों को या फिर मेरी मम्मा को इतना प्रेशर दूँ, मैं तकलीफ दूँ ये सब बातों के लिए, क्योंकि वो एक दिन के लिए होता नहीं कि एक दिन इतना खर्चा कर दिए। वो लगभग आपको साल भर के, जब आपका गोल होता है कि आपको ये करना है, तो उस हिसाब से फिक्स होता है कि आपको कितने मंथ कितने साल करना है डाइट। ओके, तो फिर मैं नहीं कर सकता था ऐसे कि कुछ जॉब करके फिर बॉडी बिल्डिंग करूं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे पहले इनकम सोर्स होता है वो पहले स्टार्ट करूं कि कहाँ से इनकम आएगा मेरा और मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकूंगा इस फील्ड में। तो उसके फिर मैं सोचा कि मेरे जैसे कि फ्रेंड है बहुत सारे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हम जिम डालते हैं। सही बात, जिम डालते जो ये मेरा फील्ड भी हो और जिम भी हो जाएगा, और मैं इस फील्ड में आगे भी बढ़ सकूंगा जिम फील्ड में, क्योंकि जिम होगा तभी आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन होते हैं जिम फील्ड के, एज ए ट्रेनर बोलो, बॉडी बिल्डर्स बोलो, तभी कनेक्ट हो पाते हैं हम ठीक से एक दूसरे से। तो सर मैंने 2016 में जिम स्टार्ट किया, छोटा मोटा जिम था स्टार्टिंग में। उसके बाद में मैं अच्छा खासा कमाने लगा। तो मैं 4 साल, जैसे कि मैं बाहर से ही बहुत सारे, जब जिम स्टार्ट किया तो मेरे पास उतना माली हालत नहीं था सर कि मैं खुद का जिम बड़ा डाल सकूं। तो मैं फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनकी मदद से जिम किया हो सर, जिम डाला हूँ। तो उसके बाद में लगभग 4 साल मैंने जिम जितना इनकम था मैंने वो पेड किया उनका, जिनसे लिया था, जिन्होंने मुझे मदद की थी। जैसे कि मेरे पैसे उनका पैसे चुका है। तो उसके बाद में 2020 के बाद में मैंने सोचा कि हाँ जिम तो हो गया है और मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग खुद से कर सकूँ। ठीक है, और मेरे खुद के ड्रीम होते हैं ना, क्या अभी बहुत सारे लोगों के ड्रीम होते हैं कि कार होता है, बाइक होता है, बड़ा बंगला होता है, लेकिन हमारे बॉडी बिल्डर की खासियत है कि उन्हें टाइटल चाहिए होता है। ये उनका ड्रीम होता है बॉडी बिल्डर्स का, उन्हें कार वार से कुछ मतलब नहीं होता है सर। एक बॉडी बिल्डर का ड्रीम सब में बड़ा एक होता है कि उसका टाइटल, सही बात, और उसके गुरु उसको उस पर प्राउड फील कर सके। ये ड्रीम होता है सभी का सर, मेरा ही नहीं, हर सभी का होता है। तो फिर मैं सोचा कि मुझे ये करना है अभी। तो फिर मैं सोचा कि अगर करना है तो फिर मैं खुद से, आप कितने भी अच्छे बॉडी बिल्डर हो सर, लेकिन आपको जब तक कोई उंगली पकड़ के चलवाने वाला होता नहीं ना सही राह पे, बराबर, तो आप वो कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते सर, कोई भी गोल नहीं। तो फिर मैं सर्च किया सर, क्या अच्छा ट्रेनर या फिर अच्छा गुरु। सर बॉडी बिल्डर बहुत सारे होते हैं दुनिया में, बहुत सारे, नासिक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा मीन्स फिजिक्स से तो कोई भी अच्छा होता है, लेकिन जो गुरु होता है ना, जो आपको एक बेटे जैसा ट्रेन करे, जो आपको आपका ड्रीम पूरा करने में ज़्यादा मेहनत करे, वो गुरु होता है सर, हार्ट से। तो फिर मैंने सर सर्च किया, फिर मैं यूट्यूब वगैरह देखा, तो फिर मैं देखा कि शाकिब भाई है मालेगांव के,
तो उनका फिजिक भी बहुत अच्छा था। वो मालेगांव श्री वगैरह हुए, मैंने उनकी भी इंटरव्यू ली है। मालेगांव श्री वगैरह हुए, तो फिर मैं सोचा कि ये खुद से वे या फिर इनका कोई ट्रेनर है या फिर मुंबई ये वो ऐसे बाहर के ट्रेनर है या कुछ है। तो फिर जब मैंने कुछ 4-5 मंथ सर्च किया, उसके बाद में पता चला कि बाहर के ट्रेनर नहीं है उनके, मालेगांव के ही ट्रेनर है। नज़दीकी, हाँ नज़दीकी ही है। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था सर, क्योंकि हाँ हो गया, ये बहुत अच्छी बात थी। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि मिलिंद वसईकर सर, फिट प्रो जिम मालेगांव, तो मुझे पता चला कि मालेगांव में वो एक ऐसे इंसान है जो बाकियों का तो पता नहीं, वो बिना फीस के जो ट्रेन करते, जो हार्डकोर बंदे होते हैं, जिनका होता है कि टाइटल करना है या फिर उनसे खुद के दिल से होता है। तो फिर मैं मिलिंद सर से मुलाकात किया मालेगांव में आके। तो उनसे मैं बात किया कि मेरा ऐसे ऐसे गोल है, मेरी पूरी जर्नी बताया, मैं किस घर से आया हूँ, मेरे हालात कैसे है और अभी मैं कितना खर्च कर सकता हूँ, ये वो। तो वो तो उस टाइम पे इतने बिजी थे ना, क्योंकि उस टाइम पे शाकिब भाई की भी तैयारी चल रही थी इस टाइम पे, और 2 बिल्डर्स थे, और नासिक की भी कोई बिल्डर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनकी वो सर को लेके बहुत थी कि सर से रिक्वेस्ट कर रहे थे वो कि हमें भी ट्रेन करो। जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं नासिक के। कौन थे वो मालूम है? अंदाजा नहीं सर, मैं नाम तो नहीं लूंगा सर, ऐसे मैं नहीं ले सकता ऐसे किसी का भी नाम सर, गलत होगा ये, वो पर्सनल होता है ना, ये नहीं कर सकता हूँ मैं, ये सब कुछ बात है, अंदर की बात है सर, अंदर की बात है। तो उस टाइम, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती थी सर, क्या सर ने उनको टाइम ना देते हुए, क्योंकि वो बन चुके थे सर, वो बन चुके थे। सही बात। और सर जब मैं सर के पास आया ना, तो बहुत रिक्वेस्ट नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, सर का एक गुड वे था मेरे तरफ में देखने का कि हाँ ये कर सकता है या मुझे इसे ट्रेन करना है, उसमें गट्स है। तो उस टाइम सर ने मुझे बोला कि ठीक है। तो लेकिन फिर मेरे दिल में था कि अभी मैं सर को कन्विंस कर चुका हूँ का सर मेरे से एग्री हो चुके कि ट्रेन करूँगा, फिर फीस का कैसे? अभी मेरे को शायद से बहुत सारे ट्रेनर सर लाख रुपए मांगते हैं सर नासिक श्री टाइटल के लिए, तैयारी के लिए। फिर मैं सोचा कि अभी ये कैसे आगे का ये डील कैसे करूँ, उनसे ये बात कैसे करूँ डील। हाँ ये बात सही, डील ही बोला जाएंगे कि बहुत सारे सर मैं बाहर के ट्रेनर, आप नॉर्मली अभी किसी से बड़े ट्रेनर होते हैं उनसे बात करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनका होता है कि आप कितना मेरे को पे करोगे मंथली पर्सनल ट्रेनिंग का, या फिर बॉडी बिल्डिंग में आपको बनाऊंगा, बॉडी बिल्डर्स बनाऊंगा, या फिर मेन फिजिक का आपका टाइटल होगा, या फिर टॉप 5 में होंगे, मैं इतना आपको करवा दूंगा। तो होता है, सभी का होता है, ये धंधा है सर, क्योंकि एज अ ट्रेनर वो करते सभी। तो मैं बहुत इससे पहले भी मैंने 2-3 जगह बात की थी, तो किसी का होता है 50,000, किसी का होता है 1 लाख रुपए, 3 मंथ का, 4 मंथ का, या फिर टाइटल तक के मैं आपको गाइड करूंगा, डाइट प्लान कर दूंगा। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया, क्या सर को भी कन्विंस कर लिया है, सर एग्री हो गए, अभी आगे का कैसे, आगे क्या करना है, अभी फीस का या फिर डाइट का मैं कैसे करूँगा। फिर मैं एक दबी आवाज़ में मैंने सर से बात किया था कि उस टाइम पे कि सर मैं अभी फ़ीस का कैसे, तो सर बोले किस बात की फ़ीस, तो मैंने आप मुझे ट्रेन कर रहे हो, तो बोलते कि फ़ीस के लिए मैं पैसे के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ, आप फ़ीस की बात करेंगे तो आप मत आओ, आप वैसे ही करो मेरी तरफ में। तो सर ने मेरे को एक 7-8 मंथ इतना अच्छा गाइडलाइन किया, मेरे पास अच्छी फिजिक सर बताओ, मैं जब मैं कंपटीशन में नासिक श्री के टाइम पे था, तो मेरे कॉम्पिटिटर सर लगभग 5-5, 6-6 साल से ट्राई कर रहे थे टाइटल के लिए सर, टाइटल के लिए उनको 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस था सर स्टेज का, मुझे कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे साथ सिर्फ एक ही था कि मेरे सर ने बोला है क्या आप टाइटल हो जाओगे, मैं आपको टाइटल करवा दूंगा, मिलिंद वसईकर सर ने, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस साल का टाइटल 2023 का इमरान आपका ही है। तो बस मैं इसी सारे समझ लो, सारा ही बोला जाएगा क्या, उनके इसी सारे पे क्या मुझे लगा था क्या वो हिम्मत आई मेरे में स्टेज पे जाने की। टाइटल का तो उस टाइम पे पता नहीं था मेरे, टाइटल होगा ही नहीं था, नहीं था मेरे कि मैं टाइटल होगा नहीं, लेकिन स्टेज पे जाना, जो 12 साल से 5 साल से 7 साल से जो बॉडी बिल्डर्स स्टेज कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है। तो मेरे पास में सर के एक्सपीरियंस के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था खुद का, सिर्फ जो हार्डकोर मेहनत की थी वो मेरी खुद की थी। लेकिन स्टेज पे जो होता है ना, जो डेयरिंग होती है, डेयरिंग बोलो या कॉन्फिडेंस बोलो, जो जाने का, या फिर
पोजिंग का। हाँ। तो ये सर एक मिलिंद वसईकर सर और एक मयूर देवरे सर है ओके। नासिक के। यस बहुत अच्छे हाँ, बॉडी तो उन्होंने एक बड़े भाई के जैसे मेरे को गाइडलाइन किया है। हाँ। वो उन्होंने बहुत साथ दिया है मेरा, बहुत साथ दिया है। एक मिलिंद वसईकर सर, एक मयूर देवरे सर, उन्होंने मुझे बहुत गाइडलाइन किया है इस फील्ड में कि कैसे करना है, डाइट प्लान कैसे करना है, अच्छे से डाइट करो, कब वर्कआउट कैसे सेट करना है, कितना टाइम करना है, दिन में डाइट कितना लेना अभी है। इमरान भाई आप ये सब बताया आपको। जी जी सर। लेकिन आपका नाम जब टाइटल के लिए पुकारा गया जी जी। उस टाइम नासिक श्री के लिए, तो कैसा महसूस हुआ सर, फीलिंग्स कैसी थी? सर उस टाइम की फीलिंग्स में लफ्ज़ों में बयां करूँ तो फिर वो वेस्टेड है सर। मैं फीलिंग्स बता नहीं सकता सर, उस टाइम की फीलिंग्स। हाँ, हाँ। वो होता है क्या, आपको यकीन नहीं हो रहा है हाँ। कि मैं हो चुका हूँ और आपके कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रांग हाँ। है, जो 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से कर रहे हैं स्टेज, और मैं फर्स्ट टाइम में टाइटल हो रहा हूँ। तो कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनट के लिए मैं ब्लैंक हो गया था सर, क्या ये हो सच में हुआ है या एक सपने जैसा है। हाँ। जब फिर मेरे को एक मेडल दिया, मेरे को ट्रॉफी दी, वो टाइटल होता है वो उसका बैंड दिया, तो मेरे को लगा कि हाँ मैं टाइटल हो चुका हूँ। आप कौन सा एसोसिएशन से खेलते हो? सर मैं सातपुरकर सर के इससे खेलता हूँ सर। महाराष्ट्र राज्य बॉडी बिल्डिंग। जी जी, महाराष्ट्र राज्य बॉडी बिल्डिंग हाँ, हाँ। एसोसिएशन। तो आपको जब टाइटल मिला, जी, जी। सब खुश हो गए। मम्मी की क्या राय थी इस बारे में? सर सबसे पहले मैं जब टाइटल हुआ तो मेरे गुरु मेरे साथ में थे। हाँ। मैं मम्मी को कॉल किया था उसने? हाँ, तो मैं ये 2 जन मेरे लिए बहुत ज़्यादा, ये 3 लोग बोलो, जैसे कि सर हो के मेरे जो मेरे साथ में थे, कोई होता नहीं है। एक मिलिंद सर थे साथ में, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर प्रेम, जिसने इस जर्नी में उसका सब में ज़्यादा हाथ है सर। एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बोल के, जो डाइट वाइट खर्चा पैसे वैसे बहुत सारा। तो ये 2 लोग थे, और तीसरी मम्मा थे जो मुझे चाहिए थे मेरे पास में। तो 2 लोग थे वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पे जब मैं टाइटल हुआ। जितना मैं खुश था, ऐसे समझो कि मेरे से ज़्यादा या मेरे से डबल वो लोग खुश थे। और तीसरा थे मेरे मम्मा। तो जैसा मैं टाइटल हुआ तो मेरे हाथ वाइब्रेट कर रहे थे सर, कॉल डायल करने के लिए, कि मैं मम्मा को कॉल कर रहा हूँ। मैं इतना खुश था। जैसे मैं मम्मा को कॉल किया तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या उनको पता है कि मेरे लिए टाइटल क्या है, उनके लिए पैसा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस फील्ड में पैसा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में ये नहीं है, आगे स्कोप नहीं है, कुछ भी। बहुत सारे लोग पैसे के इससे करते हैं, लेकिन मेरे लिए जो वो मेडल था, जो ट्रॉफी थी, वो बहुत ज़्यादा थी। और जो मेरे लिए मेरे गुरु थे, उनके लिए जो प्राउड मोमेंट था ना, जो उनके शिष्य ने एक टाइटल किया है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था सर। वो ही मेरे लिए सब कुछ था, ऐसे समझ लो, वो मेडल। तो उस टाइम पे मैं मम्मा को कॉल किया, मम्मा को बताया कि मैं टाइटल हो चुका है ऐसे ऐसे। तो मैं लगभग नासिक से 3:30 बजे रात को सटाना पहुंचा था सर। तब तक मेरे पूरी फैमिली जागी हुई थी सर। पूरी फैमिली मेरे लिए जागी थी। उनका खुशी का ठिकाने नहीं था, उनके लिए रात और दिन कुछ भी नहीं था। इसलिए वो पूरे मेरा इंतजार कर रहे थे कि टाइटल हुआ है। वो बहुत खुश थे सर, बहुत खुश थे सर। अभी आपने शुरुआत को बोला प्रो कार्ड की मुझे तैयारी करनी है, अभी वो तैयारी कब अगले साल की करने के उसके अगले साल? नहीं देखो सर, अभी ये मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब मेरे जो गुरु हैं वो बताएंगे कि ये कब करना है, कैसा करना है, 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, 6 मंथ में। ये ऐसे आप बता नहीं सकते सर क्या 1 साल में करना है। आपका फिजिक, आप कितना रिस्पांस देते हो, बात है। और आपके गुरु कैसे, वो आपको कैसे ट्रीट करे, या फिर हमारा टारगेट होता है कि हाँ मुझे ऐसी बॉडी करनी है, लेकिन हमारे गुरु हमसे आगे होते हैं। सही बात है। उनका टारगेट बहुत मुझे, उनका तो नासिक श्री के टाइम में भी ये था कि मेरा सिर्फ इतना था कि टॉप 5 में आना है, टॉप 5 में आना है। लेकिन उनका था, उनका मेरे से आगे था कि टाइटल करना है, बराबर। हाँ, तो प्रो कार्ड के लिए भी मेरा है क्या, मुझे सिर्फ स्टेज पे जाना है, और टाइटल कैसे करवाना है तो ये मेरे सर उनके ऊपर है। इमरान भाई, आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन है? सर बॉडी बिल्डर्स मीन्स मैं मेन फिजिक खेलता हूँ सर। तो मैं अली बिलाल है, इंटरनेशनल है वो, अली बिलाल। वो मुझे नहीं इंडिया के नहीं, वो बाहर के अली बिलाल करके, उनका फिजिक बहुत अच्छा है सर। और इंडिया के अंदर कौन? इंडिया के अंदर तो मनोज पाटिल है सर। अच्छा, वो अच्छे मेन फिजिक के लिए अच्छे जाने जाते हैं, वो है सर। ओके, तो अभी मुझे ये पूछना था आपको कि आपके सक्सेस का मंत्र क्या है? देखो सर, आपका किसी भी फील्ड में सक्सेस, आपकी कामयाबी ना, आप जब कामयाब होना है
तो आपकी कामयाबी आपका हार्ड वर्क मांगती है सर। सही बात है। आप जब तक आपको कामयाब होना है हाँ। तो आपको मेहनत करना पड़ेगी हाँ, सर। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं सर। आप अगर आपको ड्रीम देखना है ना सर, हाँ। तो आप खुली आंखों से देखो। सही बात है। बंद आंखों से ड्रीम कभी पूरे नहीं होते। आपको अगर कुछ बनना है, आपके ड्रीम पूरे करने हैं, तो आपको जागना पड़ेगा। बराबर। ठीक है। हाँ। तो वो मैंने बहुत किया हो सर। मैं रात रात भर सोचा हो कि कैसे करना है, मॉर्निंग कितने बजे उठना है, क्या करना है। तो सपने पूरे करने के लिए सर जागना पड़ता सही है। बात है, सही बात है। बहुत सारे लोग सोते हुए सपने देखते सही बात हैं, है। लेकिन जिसे सपने पूरा करना होता है ना, उसे नींद नहीं आती सर। अक्सर सही बात है। अक्सर नींद नहीं हाँ, आती। हाँ। एक बॉडी बनाने की उम्मीद से बहुत सारे बच्चे जिम में जाते हैं। उनको लगता है कि 2-3 महीने में हम बन जाएंगे, तो क्या उनको क्या आप बताएंगे? सर जैसे कि न्यू मेंबर्स बोलो या न्यू क्लाइंट बोलो या फिर इस फील्ड में जो आ रहे हैं, हाँ, उन्हें एक ही बोलूँगा मैं इस फील्ड में, अगर करना है ना, हाँ। तो आप मंथ या कुछ दिन लेके मत आओ। हाँ, आप उम्मीदें लेके आओ बस कि आपको करनी है पूरी। जिनको बॉडी बिल्डिंग हाँ, करनी नहीं है हाँ। उनके बारे में बताओ। हाँ, अगर जिनको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, सिर्फ फिटनेस रखनी फिटनेस रखना, है, हाँ। तो सर पॉसिबल नहीं है क्या 1-2 मंथ में कुछ भी हो, हाँ। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है जिम फील्ड को लेके, सही बात है। या फिर आप ओवर वेट लेके आते हो, हाँ। आपको सीखने में 1-2 मंथ चला जाता हाँ, है हाँ। सही ग्रिप, या फिर आपके ट्रेनर कैसे है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कुछ भी गोल हो, या फिट होने का हो, या फैट लॉस का हो, हाँ, हाँ। या बॉडी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो भी होता है, जो अच्छी पर्सनैलिटी बराबर, लेके बराबर, हाँ, हाँ। आपको जब हाँ, हाँ। जाना है कहीं पे, या टी-शर्ट फिट करके, टी-शर्ट फिट हाँ। करके, या फिर हाँ। किसी शादी में किधर भी, बहुत सारे बॉयज़ का होता है कि मैं हाँ। फिट लगूँ, हाँ। मेरा फिटनेस अच्छा हो। हाँ। तो सर इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बराबर। जब तक आप टाइम दोगे नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। और पैसों से कुछ होता नहीं है। हाँ। आपको हार्डकोर मेहनत करना पड़ेगी इसके लिए, और आपको टाइम लेके आना पड़ेगा जिम फील्ड के लिए। और होता है क्या, बहुत सारे लोग ट्रेनर से वो करते क्या, इतने मंथ में उतने मंथ में, हाँ, तो हाँ। भाई ट्रेनर उनके 10 साल 15 साल लेके बराबर। एक्सपीरियंस लेके बैठे होते हैं। सही बात है। ठीक है। तो हमें बताना होता है, आपको टीच करना होता है। हाँ। आप होते हो लगभग 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा हाँ, हाँ। जिम में, हाँ। लेकिन आप 23 घंटे क्या करते हो ये भी हाँ। ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही बात। हम ट्रेनर बोलते हैं आपको कि हाँ। ये करना है, हाँ, इतना हाँ। डाइट करना है, वो करना है, और आप जाके चीट मील कर रहे हो, हाँ। और आपके है क्या नेक्स्ट डे क्या नहीं मेरा इतना फैट, या नेक्स्ट मंथ या अगले 3 मंथ हाँ। इतना नहीं हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं हो। बराबर, सही बात। आपको यहाँ पे पेशेंस लेके आना होगा जिम में। हाँ। बहुत पेशेंस लगते हैं जिम में। आप ऐसा नहीं कि आप पैसे लेके आओ डाइट कर लो, तो ये होता नहीं। आपको पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपके सीनियर से या फिर आपके ट्रेनर से हाँ। रिस्पेक्ट, या फिर वो क्या बोल रहे हैं उन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर। थैंक यू सो मच इमरान भाई। थैंक यू। आपने बहुत किमती समय टाईम निकाला हमारे इस यूट्यूब चॅनल के लिए। तर मित्रांनो, इम्रानने त्याची पूर्ण स्टोरी ही आपल्यासोबत शेअर केली आहे की त्याची सुरुवात कशी झाली, आणि पहिली जी कॉम्पिटिशन त्यांनी खेळली नाशिक सरी जी जिल्हास्तरीय कॉम्पिटिशन होती, त्या पहिल्याच कॉम्पिटिशनमध्ये त्याने टायटल मिळवलं मेन्स फिजिक या कॅटेगरीमध्ये। त्याच्यानंतर त्र्यंबकेश्वर जे आपलं श्रद्धास्थान आहे, आपलं हिंदूंचं जे श्रद्धास्थान आहे त्या ठिकाणी त्याने टायटल मिळवलं। आणि त्याच्या आईनं परत खूप त्याला सपोर्ट केला, कारण त्याचे वडील हे बालपणीच एक्सपायर झाले, त्यामुळे संपूर्ण जबाबदारी त्याच्या आईचीच होती, कारण आईनंच त्याला पुढे आणलं। जेव्हा त्याने त्याच्या आईला कॉल केला की मी टायटल जिंकलो आहे नाशिकला त्र्यंबकेश्वरला, तर आईचा आनंदाला पारावर हा उरलेला नव्हता। त्याने संपूर्ण स्टोरी सांगितली। तर ही स्टोरी तुम्ही शेवटपर्यंत बघितलीच असेल, तर कमेंट बॉक्समध्ये इम्रानबद्दल तुम्ही टाईप करून पाठवा की तुम्हाला त्याची मुलाखत, त्याची ही स्टोरी कशी वाटली। तर अशाच नवनवीन या मुलाखती बघण्यासाठी, नवोदित तरुणांच्या मुलाखती पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, आणि साईडला तुम्हाला जो बेल आयकॉन दिसतो आहे, जेणेकरून तुम्हाला ती नोटिफिकेशन येईल जेव्हा मी इंटरव्ह्यू अपलोड करेल। तोपर्यंत बी फिट, स्टे फिट.